नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज हम भारत की गोदी मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं। सॉरी, गोदी मीडिया नहीं, हमारी चाटुकार मीडिया हो गई। इसका भी रीजन बताता हूँ, रुको। जैसे कि हमारे भारत देश में भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। नेट का एग्जाम लीक हुआ है, बाकी पेपर भी लीक हुआ है और जो भी स्टूडेंट है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा भी नहीं ध्यान दे रही। ना गोदी मीडिया ध्यान दे रही है, ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। और गोदी मीडिया का भाषण क्या होता है पता है क्या? कि ना कौड़ी ना ज्ञान। तो अंजना कश्यप को मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि अगर तुम थोड़ी भी पढ़ाई की होती ना तो तुमको थोड़ा बहुत तो पता होता मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या है ना, जो जो भी देश होता है ना उसमें पढ़ाई का एक सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर पढ़ाई किया तो साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। बिना पढ़ाई का सिर्फ चाटुकार बन सकता है आदमी, उसके सिवा कुछ नहीं बनता है। क्योंकि इस भारत में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं लोगों का होता है। और तुम उसको बोलते कि चाटुकार है, और तुम उसको बोलते हो कि कौड़ी ना ज्ञान। तुम थोड़ा भी अगर पढ़ाई कर लेती ना, तुमको इस इतने अगर तुम थोड़ा भी पढ़ाई कर लेती ना तो नेता के तलवे चढ़ने की तुमको जरूरत नहीं होती। तुम दोनों साइड से सेम डिसीजन लेते फिर। ना कांग्रेस ना भारत, ना कांग्रेस ना भाजपा ना आम आदमी पार्टी, तुम सब के लिए सेम सवाल उठाती। और फिर हमारा भारत का जो मीडिया है ना 157 पे नहीं होता, थोड़ा ऊपर रहता। फिर एक दो नंबर पे होता तो बहुत अच्छी बात होती भारत के लिए। लेकिन इसके लिए तुमको कम से कम पिछले 100 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उतना पाप करके रखे हो तुम, झूठ बोल बोल के। बताओ। और तुमको अगर नरेंद्र मोदी से सवाल अगर पूछने को बोला जाए तो तुम क्या पूछते हो? कि तुम जेब में बटुआ रखते हो क्या नहीं रखते हो? इसमें देश का फायदा है ये सवाल पूछने से? इसमें देश का काम होने वाला है। नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि तुमको गुजरात याद आता है कि नहीं आता है? आम तुम चूस के खाते हो क्या ऐसे ही खाते हो? बताओ। ये भारत, जो भारत का मेन लीडर है, प्रधानमंत्री है, तुम उसको सवाल ऐसे पूछ रहे हो? थोड़ा तो कुछ शर्म आना चाहिए ना तुम लोगों को। सवाल क्या पूछने से है कि आम जनता का प्रॉब्लम है, पेट्रोल पेट्रोल का भाव बढ़ा है, डीजल का भाव बढ़ा है, गैस की दिक्कत आ रही है। इसके बारे में तुम चर्चा करो ना। तुम ऐसे चर्चा करो जैसे कि मतलब आम आदमी या लोग को परेशान कुछ भी करो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बताओ। थोड़ा तो कुछ अच्छा लगना चाहिए ना यार, कि चलो भाई पूरे देश के हिसाब से हम न्यूज दिखा रहे हैं तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, सब सेम चल रहा है। इतनी भी गंदी परिस्थिति नहीं होना चाहिए ना। और तुम्हारी न्यूज कौन कौन से तुमको याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब क्या बोल रही थी कि आधा पाकिस्तान भारत ने कब्जा कर लिया है। बताओ। ये न्यूज है? कम से कम झूठ। बताओ। मतलब एक हद हो गई झूठ बोलने की भी, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मतलब एक हद होती है, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। बताओ। मतलब भारत देश तुमको इसीलिए चुना है कि तुम दोनों साइड से सेम बाजू, तुम दोनों साइड से सेम बाजू लो ना। एक पक्ष को बुरा लगना चाहिए ना एक पक्ष को बुरा लगना चाहिए, तुम आम जनता के साथ खड़े रहो। क्योंकि सरकार इसलिए चुनी जाती है कि सरकार में काम होने चाहिए, और मीडिया का काम ये होता है कि अगर काम नहीं होता है तो तुम गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचाओ। लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि जो तुम नरेंद्र मोदी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम नरेंद्र मोदी से एक बार पूछ ले कि भाई पेपर लीक क्यों हुआ है और पेपर लीक का रीजन बताओ। तुम्हारे अगले 10 पीढ़ी हो जाएगी ना, फिर भी हिम्मत नहीं रहेगी कि भाई प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछ ले। तुम्हारा खानदान रहेगा वो अभी चाटुकार हो गया है। पहले भी कुछ भी हो जाए लेकिन तुमको आदत पड़ गई है। जैसे आम आम जनता जो है उसकी जो, जैसे कि आम जनता की जो लाइफ है, और सुबह जब उठते होगे तो वो क्या सोचते हो कि चलो ब्रश वगैरह करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर ऑफिस में जाएंगे। जो चाटुकार मीडिया उसका कैसे होगा? चलो यार आज कौन सा नेता बोलेगा, कौन सी बात पे चाटने की बात करेंगे। तब लोगों को इतना मतलब लोगों को इतना गलत बताया जा रहा है कि तुम खुद भी नहीं सोच रहे हो इतना। बताओ। तो तुम भी थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा, तुमको समझ में आना चाहिए कि बात सही है कि गलत है। ना तुम समझ रहे हो, ना तुम्हारा गोदी मीडिया समझ रहा है, सॉरी चाटुकार मीडिया समझ रहा है ना। सरकार के खिलाफ तुम एक शब्द नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। और एक बात है कि तुम सरकार को एक शब्द नहीं पूछ सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है। तो तुम आगे सरकार से सवाल कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन तुम इतना चुप हो ना कि तुम पूरे बिक चुके हो, और तुम्हारा पूरा जो भी है ना, तुम पूरे क्या बोलते हो, जो भी मतलब बोल नहीं सकते इतना, मतलब क्या बोला तुम्हें। तुम इतना बिक चुके हो ना कि तुम खुद भी नहीं सोच सकते कि इतना भी कोई बिक सकता है। बताओ। 100 में से 101% तुम एडवांस में बिक चुके हो। मतलब भारत की जो जनता है उसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रहे हो तुम।
तुमको सिर्फ ये पता है कि आज कौन सा नेता के तलवे चाटना, यही तुम्हारी रूटीन हो गई है। बताओ क्या इसका रीजन क्या है, बताओ ना। सिर्फ सरकार के तलवे चाटना है, बाकी आम आदमी के नहीं। अगर जो भाजपा सरकार है, अगर वो भाजपा सरकार चले गई तो फिर किसके तलवे चाटोगे बताओ। तलवे चाटने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर पूरी जिंदगी भर तुमको ऐसा रहना पड़ेगा। और तुम्हारी जो आगे जनरेशन उसको भी नाम दिया जाएगा कि भाई चाटुकार के लड़के लड़कियां है, ऐसे बोला जाएगा, इंजाम लगाया जाएगा। तो कुछ तो शर्म करो तुम लोग कि भाई पूरा देश परेशान है तो देश के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम लीक हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत लोग परेशान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन तुमको तो फर्क नहीं पड़ता होगा ना कि तुम्हारे पास तो पैसा आता है, पेमेंट चालू है, गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट कर रही है, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर लेगा। बताओ। और जो भी आज 6 जून है, 6 जून में भी दिल्ली में आज प्रोटेस्ट हुआ था, तो प्रोटेस्ट में स्टूडेंट क्या मांग रहे थे कि जो हमारा जो इतना पेपर लीक हुआ है, 12-13 स्टूडेंट सुसाइड किए, तो वो उसके बारे में नहीं सोच रहे। और एक भी न्यूज चैनल ने वो न्यूज नहीं दिखाई है। समझ रहे हो उसकी औकात कितनी है न्यूज चैनल की। न्यूज चैनल क्या दिखाती है कि भारत ने और एक बार पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, ये न्यूज दिखाएंगी, क्योंकि वो झूठ बोलने के आदत है ना। उसके पास सच दिखाने के लिए उतना दम नहीं है कि वो सच दिखा दे लोगों तक कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ये सच नहीं दिखा सकती गोदी मीडिया। क्योंकि गोदी मीडिया की एक आदत पड़ गई कि जो बोलेंगे वो झूठी बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसी आदत पड़ गई गोदी मीडिया को। और बाकी जो भी विरोध कर रहे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जो भी विरोध करे उसको मैं सीधा, बाकी जो भी कॉकरोच जनता पार्टी है उसके लिए जो भी विरोध करे उसको मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो मोर्चा निकला था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट इसलिए था कि स्टूडेंट को न्याय मिलना चाहिए। वहां भी बाकी चाटुकार पहुंच गए थे कि भाई हिंदू मुस्लिम ऐसा वैसा। बताओ। अरे तुम कॉमन सेंस है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम भारत में रह रहे हो और सब स्टूडेंट भारत के, तो तुम उसका सपोर्ट करो ना। तुम्हारे पास दिमाग है, तुम भारत में रह रहे हो और स्टूडेंट भी सब भारत में रहते हैं। ना वो हिंदू मुस्लिम करने गए थे, ना किसी को कुछ करने गए थे, और सिर्फ अपना न्याय मांगने गए थे कि एक भी एग्जाम तुमसे ठीक नहीं हो पा रही है, लीक हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान को रीजन देना है, इसके लिए वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बाकी वो अंधभक्त है, बाकी वहां पे बात करने गए कि भाई ऐसा है वैसा है। बताओ। थोड़ा तो शर्म आना चाहिए ना तुम लोगों को। अरे एग्जैक्टली देश में प्रॉब्लम है, उसको फेस करने की जगह, उसको सपोर्ट करने की जगह तुम चाटुकार करने चले गए कि भाई किसके नेता की तरफ किसकी चाटना है। कुछ तो शर्म करो अब तो। तुम्हारे कहने का मतलब भी जब तक साउथ कोरिया की तरह रैंक में नीचे ना चला जाए तब तक तुम ठीक रहोगी कि भाई हमारा सरकार ठीक जा रही है, हमारे जो भी सपोर्टर है या हमारे भाजपा सपोर्टर है जो भी होंगे वो सही जा रहे हैं। जिस दिन वो जो भी तुमको ऐसा लगता हो कि जो भी भाजपा सपोर्टर है, तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि चलो भाई हम सही जा रहे हैं, हम आगे जाके विश्व गुरु बन जाएंगे, तो फिर विश्व गुरु नहीं बनोगे तुम। तुम्हारा एक लीडर बन जाएगा तानाशाह, उसका और नाम रहेगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगर बोल दिया ना कि आज किसी ने गाड़ी नहीं चलाना है, यही बाल कटवाना है, तो वो तुमको करना पड़ेगा। भले तुम भाजपा के बहुत बड़े भक्त हो या भाजपा के बहुत बड़े भक्त हो या भाजपा के बहुत बड़े अंधभक्त, तुमको ये चीज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार डेमोक्रेसी लग गई देश में तो किसी की नहीं चलती है। अगर जो आवाज उठाए उसको मार भी दिया जाएगा, फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लीडर का काम होता है वो लीडरशिप करेगा सिर्फ। बाकी जनता की बाकी जनता का उसमें कोई रोल नहीं होता है। जनता का सिर्फ एक रोल होता है कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। बाकी साथ देना काम है, बाकी जो भी रूल गवर्नमेंट निकालेगी, जो भी सरकार निकालेगी, वो सिर्फ आम जनता को करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आम जनता है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, ना कंप्लेन कर सकती है। और जो भाजपा के सपोर्टर है उन लोग को ऐसा लगता है कि यार वही जिंदगी चाहिए, तो सबसे अच्छा काम है कि जितने भी जिसको भी लग रहा है कि जो स्टूडेंट है वो गलत कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम साउथ कोरिया चला जाओ, वहां पे तुम्हारे हिसाब से बराबर काम होगा। क्योंकि इंडिया के लिए तो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है कि जो स्टूडेंट है बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उसको परेशान है, तो ये परेशान तुमको देखा नहीं जा रहा है। और तुमको लीडरशिप चाहिए तो तुम साउथ कोरिया में जाके रहो, वहां पे तुम्हारे लिए हर एक व्यवस्था करके रखी है किम जोंग ने। चलेगा ऐसा? नहीं ना। तो फिर अच्छे लोग, अच्छे भाजपा के जो भी अच्छे लोग है, स्टूडेंट है या जो भी एजुकेट लोग उसको तुम सपोर्ट करो ना। हिंदू मुस्लिम करके क्या करोगे बताओ। मतलब जो पहले भाजपा के नेता हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति खेले, जो जीते, जितने भी इलेक्शन जीते,
तुमको लगता होगा कि आज भी वही हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम फिर जीतेंगे, हम लीडर बनेंगे, फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र से भी हमें विरोध नहीं है, ना हिंदू धर्म से हमें विरोध है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें तुम विवाद नहीं करना चाहता, तुम उसको सपोर्ट करना चाहिए था कि भाई प्रॉब्लम हुआ है तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट की गलती है, इतना पेपर लीक हुआ तो तुम उसको सपोर्ट करो, ना कि तुम वहां भी जाके कि वही चाटुगिरी करोगे। ये बात गलत है फिर। तो गोदी मेरा तो तुमको पता है कि वो चाटुकार हो गई, तो तुम तो थोड़ा समझ जाओ कि भाई चलो ठीक है गलत हो रहा है तो हम गलत का साथ नहीं, तुम तो थोड़ा समझ सकते हो ना कि भाई गलत हो रहा है तो गलत का साथ नहीं देना है, जो सच बोल रहा है उसके खिलाफ, जो सच बोल रहा है उसके साथ खड़े रहेंगे। और एक बात है कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तुम अच्छी पार्टी चुनो, अच्छे लोगों को चुनो। और जितने भी जो हिंदू मुस्लिम करते हैं या जो भी करते हैं ना, उसके लिए मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि भारत में जो आबादी हो 80% हिंदू है, बाकी अदर है। तो मेरी तो मैं कहना चाहता हूँ सबको कि जो भी हिंदू धर्म है वो खतरे में नहीं है, ये सिर्फ तुमको लालच दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हिंदू, ये सिर्फ तुमको लालच दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म खतरे में होता तो जो 2014 है ना, 2014 से 2026 तक 12 साल हो गए, तुमको हिंदू धर्म से बचा लिया जाता। लेकिन तुम अभी तक खतरे में हो और अगले 20 साल तक तुम खतरे में रहोगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था, 2047 तक हम ऐसा भारत बनाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी रहेगा, अगर नरेंद्र मोदी रहेगा तो वैसा भारत बन जाएगा जैसे तुम सोच रहे हो। कैसा बात बनेगा बता दे, 2 मिनट के बता देता हूँ भाई। जो नरेंद्र मोदी बोलेगा कि अगर इसको भगवान मानना है तो तुम भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम खतरे में रहोगे, तुमको पता नहीं कि तुम खतरे में रहोगे, तुमको पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए तुम खतरे में रहोगे, तब तक वो राज करेंगे, हर एक चीज डेवलप कर लेंगे, हर एक चीज कर लेंगे उसके हिसाब से। बाकी जब 2047 बाद नई सरकार आएगी तब पता चलेगा कि भारत और 100 साल पीछे चला गया है। ऐसे भारत मत बनाओ, भारत एक अच्छा देश है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है भारत देश में, और भारत देश भी बहुत ज्यादा बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। और अंजना कश्यप बोले थे कि ना कौड़ी ना ज्ञान, तुम एजुकेशन पे ब्लेम कर रहे हो, बताओ। कुछ तो शर्म करो यार, जो भारत की जो टीचर है, जो एजुकेटेड लोग है, तुम उसको अगर ऐसा बोलोगी तो तुम कौन सा अकल से मीडिया चला रहे हो, बताओ। और नरेंद्र मोदी के भाषण तुम सुने होंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर कि नरेंद्र मोदी ने जो भी नेता है उसको ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। क्या क्या बोल सकते हैं बताओ ना इसके बारे में हम। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर तुमको थोड़ी भी शर्म होती ना तो तुम सोचते कि चलो यार, जो भारत देश में है वो नीट के एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, तुम उसके बारे में मीटिंग ले सकते हो, तुम उसके बारे में बता सकते हो। जो भी होगा वो एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देते दे, जो भी होगा प्रॉब्लम वो एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन दे देते हैं, क्योंकि उस पर पेपर लीक संभाला नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा करने के बजाय तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, और आज पूरा दिन प्रोटेस्ट चला, ना उसके बारे में प्रधानमंत्री बोले, ना एजुकेशन मिनिस्टर ने रीजन दिया है। मतलब गवर्नमेंट का रूल ऐसा है कि जब तक बहुत सारे लोग मर नहीं जाते तब तक प्रोटेस्ट नहीं करते, जब तक पूरी हालत खराब नहीं होती तब तक सपोर्ट नहीं करेगी आम जनता को। और आम जनता कब काम में आएगी, जब वोट लेने आएगी तब। और पूरे देश में, पूरे भारत देश में सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी भारत देश में लोग हैं ना, तुम इसके नाम पे वोट मत दो कि जो तुमको आगे जाके तुमको तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारे जो भी होगे रिलेटिव, उसके लिए तुमको मोर्चा निकालना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, या तुमको सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़े कि मालिक दे दो। ऐसी बात के लिए वोट मत देना, तुम अच्छे नेता चुनना, एजुकेट नेता चुनना। और आज भी भारत देश में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो ईमानदार रह रहे हैं, लेकिन उसका सपोर्ट दे नहीं रहे लोग, बताओ। सब लोग को पता है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो झूठे केस में फंसा गया था, और झूठे केस भी निर्दोष भी हुआ है और वो ईमानदार है, फिर भी उसको सपोर्ट नहीं करते लोग ज्यादा, बताओ। और नरेंद्र मोदी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरा भारत की जो भी हर एक चीज है महंगी होती जा रही है, हर एक चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। और जो भी हिंदू धर्म वाले होंगे उसको लग रहा है कि हमारा जो नरेंद्र मोदी लीडर है हमको हिंदू धर्म से बचा ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, ये मैं सीधा कहना चाहता हूँ, क्योंकि 80% आबादी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसे तुम हिंदू मुस्लिम मत करो, अभी सबका रिस्पेक्ट दो, सबके साथ लेके चलो।
और जितना जल्दी होगा उतना हम गोदी मीडिया को, इस पूरे जो भी भारत देश है, जितने भी गोदी मीडिया है, जितने भी झूठ बोला है, जितना जल्दी होगा उतना ये पूरा ये न्यूज चैनल हम हटा देंगे। जो भी ईमानदार मीडिया रहेगा उसको हम आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि अभी सब लोगों को पता चल गया है कि जो भी मीडिया है वो पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ बिक चुकी है। इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना जल्द होगा उतना हम अच्छी गवर्नमेंट चुनेंगे, अच्छे लोग एजुकेट चुनेंगे, और हम भारत जल्दी से जल्दी, अगर ऐसा जल्दी नहीं हुआ तो और हमारा भारत आगे 10, 20, 50, 100 साल के लिए पीछे चला जाएगा। इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना जल्दी होगा उतना तुम जागो और सब साथ में आओ, और हिंदू मुस्लिम मत करो, जात धर्म सब कुछ छोड़ दो, और सबसे बड़ा ध्यान है जो एजुकेशन पे दो तुम। सबसे बड़ा जो भी ध्यान है वो एजुकेशन पे दो, मतलब हर एक आदमी पढ़ेगा लिखेगा तो भारत देश भी डेवलप होगा हमारा। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि सब साथ में रहो और सब साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।